यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में बजट पेश करते हुए कहा कि ये प्रदेश के विकास की प्राथमिकताओं और कई विभागों की तत्कालिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अनुपूरक बजट में करीब 41,620 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किए गए हैं, जिससे प्रदेश में बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। बजट पेश होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष विशेषकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का आचरण सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का विश्वास बहस और संवाद में नहीं बल्कि हंगामे में है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सार्थक बहस से बचना चाहता है। यहाँ पर सीएम योगी ये कहते हैं कि सदन नियमों से चलता है और विपक्ष को भी संसदीय परंपरा का पालन करना चाहिए। यह आचरण न केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी। सदन नियमों, परिनियमों और परंपराओं से चलता है। इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। सीएम योगी ने अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी का गठन किया है और जांच के आधार पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस मामले में अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। सीएम योगी ने क्लियर किया कि चढ़ावा चोरी में किसी भी साधु संत की भूमिका नहीं पाई गई है और लगभग 1100 लोग मंदिर परिसर में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि साधु संतों पर बेबुनियाद आरोप लगाना गलत है और इससे सनातन आस्था को ठेस पहुंचती है। सीएम योगी ने विपक्ष पर अयोध्या और सनातन परंपरा को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि विपक्ष राम भक्तों और सनातन आस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार निष्पक्ष जांच और कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले भी अयोध्या का माहौल खराब कर चुकी है और अब चढ़ावा चोरी के मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, जबकि विपक्ष केवल हंगामे के जरिए सदन की कार्यवाही बाधित करना चाहता है। 1100 से अधिक कर्मचारी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उस पूरे प्रांगण में इतने कार्मिक कार्य करते हैं और 1100 से अधिक लोगों के बीच में कुल 8 लोग इस मामले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनकी भूमिका उस मामले में उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण थे उस आधार पर पाई गई। इसके लिए साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना, उन 1100 कर्मचारियों को जो राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था में लाखों श्रद्धालुओं को सुविधाजनक तरीके से दर्शन कराने में अपना योगदान दे रहे हैं, दिन रात सर्दी गर्मी बरसात किसी भी स्थिति में दर्शन कराने में अपना योगदान दे करके उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को अच्छा बनाने में योगदान दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना, ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है।